हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बीजीय व्यंजकों का घटाना। याद होगा इससे पहले वाले वीडियो में हमने सिखाया था कि बीजीय व्यंजकों को जोड़ते कैसे हैं ना, और वहाँ पे हमने यही एग्जाम्पल लिया था और इसी को लेके हम यहाँ समझेंगे कि घटाते कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जैसे जोड़ में दो विधि बताया था ना कि एक स्तंभ विधि और एक पंक्ति विधि है, वैसे ही यहाँ भी घटाने में भी दो विधियाँ हैं। तो इसको भी हम स्तंभ विधि से अगर करेंगे तो ऊपर लिखना पड़ेगा इस तरह से 3xy माइनस वाई स्क्वायर, और इसको घटाना है, यानी अगर इस में से इसको घटाओ, है ना। अगर ये क्वेश्चन है हमारे पास तो हमें पता है कि जिसको घटाना होता है उसको नीचे लिखते हैं। ठीक, तो हमने ये ऊपर लिख लिया और इस वाले को यहाँ नीचे लिख रहे हैं 5x स्क्वायर माइनस का 3xy और प्लस का 2y स्क्वायर। ठीक, तो अब इन दोनों को हम घटाएंगे। ठीक, अब देखो क्या होता है, जैसे हम दो नंबर को घटाना है, जैसे 5 और 3 को कह दिया जाए, या 5 में से 3 को घटाओ। अगर ऐसे सवाल पूछा जाता है तो क्या करते हो, यहाँ पे 5 लिखते हैं और ये 3 प्लस का भी है ना, तो क्या करेंगे, इसको माइनस कर देते हैं, करते हैं ना। 5 में से 3 तभी तो घटेगा, तो 2 बचता है। ठीक, तो क्या करना है, जो भी नंबर है उसी को तो माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ भी क्या है कि जिसको घटाना, जैसे इसको घटाना है इस वाले से, है ना, इसको घटाना है इस वाले से, इसको इससे, तो क्या करते हैं, इन सब का साइन बदलेंगे। अभी यहाँ ये क्या है, प्लस है, तो इसको माइनस करेंगे। ये माइनस में है, इसको प्लस करेंगे, और ये यहाँ पे प्लस में है, इसको माइनस करेंगे। ठीक, साइन बदलना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें इसमें से ये घटाना है तो इसका साइन ज़रूर बदलेगा। अगर ये माइनस में रहता तो हम यहाँ प्लस कर देते। ठीक है, तो ये ज़रूरी है साइन को बदलना। अब यहाँ पे साइन सबका बदल गया है, अब सीधा जैसे ऐड करते थे वैसे ऐड कर लेंगे। जैसे यहाँ से ये 2x स्क्वायर है और ये माइनस का 5x स्क्वायर है ना, ये जो साइन यहाँ था वो भूल जाएंगे। अब जो 5x स्क्वायर का जो साइन है वो -5। ठीक, तो अब ये माइनस का 5 है, प्लस का 2 है, कितना बचेगा, तो यहाँ पे देखेंगे -3, और ये x स्क्वायर है तो ये रहेगा। समझ पाए, क्योंकि हमें 2 से -5 घटाना है, 2 से 5 को घटाना है तो -3 बचेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये प्लस वाला है, प्लस का 2 है और ये माइनस का 5 है, तो माइनस वाली संख्या ज़्यादा है ना, तो माइनस में आएगा। तो ये समझ गए होंगे, और x स्क्वायर इसके बगल में है तो वो तो रहेगा ही। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे इसको, तो ये 3xy है और ये प्लस का 3xy है, दोनों प्लस का है, तो प्लस प्लस यानी कि ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 3 हो जाएगा 6 और xy। ठीक, 3xy यहाँ था, 3xy यहाँ था, दोनों प्लस का था तो प्लस हो गया। ऐसे ही इसमें देखें तो माइनस का वाई स्क्वायर है और यहाँ भी माइनस का वाई स्क्वायर है। तो ठीक है, क्योंकि इस साइन को हमें देखना नहीं अब, तो दोनों माइनस के हैं इसलिए दोनों को ऐड कर लेंगे, और माइनस का आ जाएगा 3, क्योंकि यहाँ माइनस का 2 है, 1 है, तो कुल मिला के माइनस का 3 वाई स्क्वायर हो गया। ठीक, तो यहाँ पे हमने स्तंभ विधि से घटाना सीख लिया है। अब इसी क्वेश्चन को हम पंक्ति विधि से करेंगे। ठीक है, तो पंक्ति विधि में क्या करते हैं, एक लाइन में ऐसे लिखते हैं ना। अब पहले वाला लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3xy और माइनस वाई स्क्वायर, इस वाले में से घटाना है, इसको लिखेंगे 5x स्क्वायर माइनस 3xy और प्लस का 2y स्क्वायर। ठीक, अब हमें पता है जब भी दो नंबर्स को घटाया जाता है तो ये जो माइनस है ना, ये माइनस अंदर जाएगा, सब में मल्टीप्लाई होगा, यानी ये ऐसे लिखना है 3xy माइनस वाई स्क्वायर। अब ये जो यहाँ माइनस है ना, ये क्या करेगा, यहाँ पे जो साइन जैसा, जैसे इनका प्लस है तो इसको माइनस कर देंगे, और ये माइनस है तो ये माइनस आएगा, गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक, तो यानी ये -5x स्क्वायर हुआ और ये प्लस का 3xy हुआ, और ये माइनस यहाँ आएगा तो गुणा होगा, माइनस और प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा 2y स्क्वायर। ठीक, ये पहला स्टेप था। देखो इससे पहले वीडियो में जो हमने बताया था वहाँ प्लस था ना, जब यहाँ प्लस रहता तो ये साइन नहीं बदला, क्योंकि प्लस प्लस का गुणा करते तो प्लस रहता, और यहाँ प्लस माइनस का तो माइनस वही रहता ना। लेकिन जब यहाँ माइनस है तो माइनस सबको चेंज करेगा, जो प्लस में है उसको माइनस बना देगा। जैसे यहाँ ये प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, जो सेम है एक जैसे हैं उनको एक साथ लिख के जोड़ देंगे, यानी 2x स्क्वायर और ये माइनस का 5x स्क्वायर एक जैसा था, ऐसे प्लस का 3xy यहाँ है और प्लस का 3xy यहाँ भी है, माइनस वाई स्क्वायर आगे था और ये माइनस का 2y स्क्वायर हो गया। ठीक,
अब देखेंगे तो ये 2x² है और माइनस का 5x² है, तो माइनस का 3x² बचेगा। ठीक, 3xy और प्लस 3xy मिलके कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे 6xy हो जाएगा। और ये -y² और -2y², तो माइनस का 3y² हो जाएगा। ठीक, तो देख रहे होंगे दोनों आंसर सेम आ रहा है। तो विधि कोई भी हो, अब अगर सवाल ऐसे पूछा जाता है कि इन दोनों को स्तंभ विधि से घटाइए तो इससे घटाएंगे, और पंक्ति विधि से पूछा जा रहा है तो इससे घटाएंगे। अगर कुछ नहीं कह रहा है तो जो आसान लगेगा उससे घटा देंगे। ठीक है, बस घटाना ही तो है। तो ये समझ गए होंगे घटाना। अब इसमें एक और एग्जांपल लेके हम घटाना को समझा देते हैं, उसके बाद सीधे चलेंगे गुणा पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे घटाना ऐसे भी, जैसे अभी हमने देखो यहाँ पे 3 पद इसमें भी लिया है और 3 पद यहाँ भी लिए है ना, तो ज़रूरी नहीं कि तीनों पदों की संख्या भी सेम हो, एक में कम कर देते हैं, जैसे ये है ना, इसको हटा देते हैं। अब मान लो इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है ना, तो क्या करेंगे, इस वाले को ऊपर लिखेंगे 2x² प्लस का 3xy, इसमें से घटाना किसको है, इसको है ना, तो ये लिख लेंगे 5x² माइनस 3xy और प्लस का 2y²। ठीक, इन दोनों को घटाना है, तो घटाने में हमें साइन ज़रूर चेंज करना है ना, तो ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का है माइनस हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये माइनस का 2x² है माइनस 5x², तो माइनस का 3x² बचा। ठीक, ये देखो 3xy प्लस का, और यहाँ भी प्लस का, तो प्लस का 6xy हो गया। और यहाँ पे देखो इसके ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ 0 मान सकते हैं ना, अब 0 और ये माइनस का 2y, तो माइनस का 2y² हो जाएगा। ठीक, 0 नहीं भी मानेंगे तब भी हमें ये तो लिखना पड़ेगा, समझ गए ना। तो पदों की संख्या अगर कम ज़्यादा रहेगी तब भी हम घटा सकते हैं, जो जहाँ नहीं है उसके नीचे वैसे ही उतार देना है, समझ गए ना। तो इसी चीज़ को अगर पंक्ति विधि से करेंगे तब भी आंसर ऐसे ही आएगा, तो इसको आप समझ सकते हैं। तो ये घटाना समझ में आ गया होगा ना। घटाने में यही याद रखना है कि जब भी हमें दो संख्या को घटाना है तो हम दूसरी जिसको घटाना है उसी का साइन चेंज करते हैं, समझ गए ना। तो याद रखोगे तो ये हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं कि बीजीय व्यंजकों को गुणा कैसे किया जाए, ये सीखते हैं ना, बीजीय व्यंजकों का गुणा। ठीक, तो इसको मिटा देते हैं। तो बीजीय व्यंजकों का गुणा अगर देखा जाए तो मान लेते हैं, अब इसमें क्या होगा कि कोई बीजीय व्यंजक है, जैसे मान लो ये है 2x + 3। अब इसमें पदों की संख्या कितनी है, 2 है, और मान लो कह दिया जाए कि इसमें 2 से गुणा कीजिए, ऐसे भी हो सकता है ना, या 2x से गुणा कीजिए, इस तरह से पूछा जा सकता है ना। तो यहाँ पे पदों की संख्या 2 है और यहाँ 1 है, तो ये कहा जा रहा है कि एक द्विपद में एक पद से गुणा कीजिए, इस तरह से समझ सकते हैं ना। तो हमें इससे ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पदों की संख्या बढ़ भी सकता है, घट भी रह सकता है, तो जैसे भी रहेगा उस हिसाब से हम गुणा करेंगे, हमें गुणा आना चाहिए। तो इन दोनों का अगर गुणा करें तो गुणा की भी विधि 2 है ना। अब चाहे तो हम पंक्ति विधि से करें या स्तंभ विधि से। तो स्तंभ विधि से अगर पहले कर लें हम, तो यहाँ पे 2x + 3 है, और यहाँ गुणा किससे करना है, 2x से, 2x। ठीक, गुणा करते हैं इसको, समझ गए ना। स्तंभ विधि में हम लोग नंबर का भी गुणा ऐसे ही करते थे, बस इसमें ये ध्यान रखना, जैसे नंबर में क्या करते थे, इधर से गुणा करते थे, और इसको इधर से करना आसान लगेगा। जैसे इस वाले का पहले इसमें कर लो, तो 2x का गुणा होगा 2x में, तो 2 दूना 4, नंबर का गुणा नंबर से होगा ना, और ये जो अक्षर है उसका गुणा अक्षर से, तो यानी 2 का 2 दूनी 4, और x का गुणा x में हुआ तो x²। ठीक, क्योंकि हमें पता है कि जब आधार सेम होता है और गुणा रहता है तो ये जो घात है वो जुड़ जाता है, x⁻² हो जाएगा। ठीक, लेकिन यही चीज़ अगर जोड़ में रहे x + x, तो ये 2x हो जाएगा, 1x और 1x मिलके 2x हो गया। जब यहाँ गुणा है तो आधार बराबर यानी घात जुड़ेगा, समझ गए ना। तो ये कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ हमने 2 में गुणा किया 4, x का x में गुणा किया x², अब बीच में साइन प्लस लगा है। अब 2x का गुणा इसमें कराएंगे तो 2 और 3 का गुणा हुआ 6 और x ऐसे। ठीक, तो ये हमने गुणा कर लिया स्तंभ विधि से। अब इसी को पंक्ति विधि से गुणा करेंगे, तो यानी 2x का गुणा कराना है हमें किसमें, 2x + 3 में। ठीक, तो अब ये जो 2x यहाँ बाहर है वो जाएगा तो इससे भी गुणा होगा, और यही चीज़ आएगा इससे भी गुणा होगा। ठीक, ये नहीं कि 2x आया केवल 2x में गुणा हो गया, इधर नहीं गया,
समझ गए ना। तो ये जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई चीज़ रहेगा तो गुणा होगा तो दोनों में जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एक बार 2x का गुणा होगा 2x में, ठीक, और प्लस उसी 2x का गुणा होगा यहाँ 3 में। तो ये दोनों का गुणा हुआ 2 और 2 का 4 और x का x² प्लस यहाँ गुणा होना चाहिए और 2 तियाँ यहाँ पे 6 और x। समझ गए ना। तो इससे भी आंसर वही आ रहा है। तो विधियाँ कोई भी हो समझ में आना चाहिए। तो ये समझ गए होगे ना, हमने दोनों विधि से, स्तंभ विधि से और पंक्ति विधि से गुणा करना सिखा दिया है, ठीक। अब इसमें क्या हो जाए, अगर जैसे यहाँ 2 पद है तो यहाँ भी पदों की संख्या अगर 2 हो जाए, ठीक, मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 आ गया, ऐसे में से गुणा। अब देखो यहाँ भी 2 पद है और यहाँ भी 2 पद है। अब इन दोनों का गुणा कराना है, ठीक। तो इन्हीं दोनों विधियों से देख लेते हैं कैसे कराएंगे, ठीक है। तो पहले अगर हम स्तंभ विधि से देखेंगे तो यहाँ पे 2x + 3 और इसका गुणा कराना है 2x + 1 में, ठीक, इस तरह से। तो अभी हमने कहा था इसका गुणा इधर से कराते हैं तो सही पड़ता है ना, इधर से कराएंगे आएगा आंसर, लेकिन इधर से ज़्यादा सही रहता है। तो क्या है, 2x का गुणा इसमें कराएंगे तो 2 का गुणा हो गया 4, यानी 2 × 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 4 और x का हुआ तो x², ठीक। और अभी इसी 2x का मल्टीप्लाई कराएंगे 3 में, तो और यहाँ बीच में साइन कैसा है, प्लस है, यानी देखो 2x का इसमें मल्टीप्लाई हो चुका है। अब इसी 2x का इसमें कराएंगे तो उससे पहले प्लस आएगा ना, तो वो लिख दिए हैं। अब 2x का इसमें होगा तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई 6 और x है तो x रहेगा, क्योंकि यहाँ x नहीं है तो एक x रहेगा। अब इसका इसमें और इसमें मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ क्या करते हैं, एक के नीचे कुछ नहीं लिखते ना। अब 1 का गुणा इसमें कराना है, प्लस देखो यहाँ पे 1 का गुणा इसमें होगा तो वही रहेगा 2x और प्लस 1। अब इसके आगे प्लस लगेगा ना, क्योंकि ये देखो 1 का गुणा इसमें हो गया है। अब ये प्लस है तो यहाँ लगाना पड़ेगा। 1 का गुणा 3 में हुआ तो 3 आया, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं तो इधर से जोड़ेंगे तो ये रहेगा 4x² प्लस 6x और 2x मिलके हो जाएगा 8x, ठीक। यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो स्क्वायर नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ भी x² कर दें प्लस और यहाँ पे 3। तो इस तरह से हमने स्तंभ विधि से इसका गुणा करा लिया है, 2 पदों का गुणा 2 पदों में, है ना। अब इसी को हम अगर पंक्ति विधि में देखेंगे तो 2x + 3 है और इसका गुणा कराना है 2x + 1 में, ठीक। तो अब इसमें क्या होगा, देखो ये जब 2x निकलेगा ना, इसका गुणा होगा इसमें और इसी का गुणा होगा इसमें, ठीक। फिर बीच में प्लस लगेगा, 3 आएगा, 3 का गुणा भी इसमें होगा और 3 का गुणा भी इसमें होगा। समझ गए ना। तो इस तरह से हमें दोनों में गुणा कराना है। तो इसको अगर हम ऐसे लिखें तो देखो 2x एक बार लिया और 2x का गुणा होगा इन दोनों में, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 2x + 1, ठीक। अब यहाँ पे +3 है और +3 का भी मल्टीप्लाई होगा इन दोनों में, यानी 2x + 1 में, ठीक। तो समझ पाए होगे। इस 2x का मल्टीप्लाई एक बार इन दोनों में कराएंगे तो ऐसे, और एक बार 3 का मल्टीप्लाई +3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में तो इस तरह। अब मल्टीप्लाई करा देते हैं, जैसे 2x का 2x में हुआ तो 4x², इसी 2x का गुणा इसमें हुआ तो प्लस का 2x। अब देखो 3 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई 6x और इसी 3 का 1 में हुआ तो प्लस का 3। अब एक स्टेप और सॉल्व करें तो ये 4x² ऐसे रहेगा, क्योंकि इसके जैसा और कोई नहीं है। समान पद होता तो इसके साथ जुड़ जाता, लेकिन ये दोनों समान पद हैं, एक समान पद है ना। तो 2x और 6x मिलके कितना हो जाएगा यहाँ पे 8x और प्लस का 3, ठीक। तो देख रहे होंगे आंसर मैच कर रहा है दोनों का। समझ गए होंगे गुणा करना है ना। अब यहाँ पे पदों की संख्या 2 और 2 हमने लिया था, किसी में 3 और 2 हो सकता है, 3 और 1 हो सकता है ना। तो जैसा भी रहेगा गुणा हम इसी तरीके से कराएंगे। अगर स्तंभ विधि से कहा गया तो उसको ऐसे, और पंक्ति विधि से कहा गया है तो इस तरह से हम गुणा करा सकते हैं, ठीक है ना। तो गुणा समझ गए होंगे। अच्छा, इसमें कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि गुणा कराएं और केवल उसमें चर ना दिया हो, केवल ऐसे कांस्टेंट से गुणा कराना हो, तब भी करा पाएंगे ना। केवल 2 को हम अंदर इसमें भेज देंगे तो 4x हो जाएगा और इसी 2 का 3 में तो 6 हो जाएगा। तो इस तरह से भी गुणा पूछा जा सकता है। तो कैसे भी रहेगा, अगर हमें आता है गुणा करना तो एकदम आसान रहेगा, हो जाएगा। समझ गए ना। अब गुणा सीख गए हैं, इसके बाद अब हम लोग आते हैं भाग में, ठीक।
बीजीय व्यंजकों का भाग। अब इसको मिटा देते हैं पूरा। अब जैसे हम लोग गुणा में देखे हैं कि पदों की संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, वैसे भाग में भी होता है कि यहाँ पे हम भाग देंगे एक पद का एक पद में। जैसे 2xy है को 3x से यहाँ पे 6 कर देते हैं मान लो, तो 6xy को भाग देना है, या भाग का साइन ही बना देते हैं ये, ठीक। यानी अब क्या है, हमें 6xy को भाग देना है किससे, 3x से, समझ गए ना। तो इसको देखो कैसे करते हैं। अब भाग देना है तो या तो इस तरह से कर लो इसको, और बटे में 3x, ये समझ गए होगे ना। भाग का मतलब बटा ही तो है, तो इतना और बटे में इतना। अब इसको देखो यहाँ पे, इसको हम ऐसे चाहे तो ब्रेक कर लें, 6xy गुणनखंड कर लिए ना, एक ये व्यंजक है बीजीय व्यंजक, और इसको हमने गुणनखंड रूप लिख लिया है ऐसे 3 और इंटू x। अब ये वाला x इस वाले x से कट जाएगा, है ना, ऊपर नीचे सेम होता है, जैसे 2/2 होता है तो 1 आ जाता है ना। तो वैसे यहाँ भी x और x को जब x से भाग देंगे तो वही आएगा। ऐसे ही 3 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो यहाँ 2 आएगा, है ना। यहाँ नीचे 1 है तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 2 और y का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बचेगा क्या, 2y। समझ गए। तो ये हमने 6xy को भाग दे दिया किससे, 3x से, ठीक। अब इसी को दूसरे तरीके से भाग दे सकते हैं, जैसे हमने भाग पढ़ा है इस तरह से 6xy, ठीक। इस तरह भी भाग दे सकते हैं, आंसर यही आएगा। देखो कैसे, अब देखो हमें इस वाले से इसको भाग देना है, ठीक। तो क्या करते हैं, यहाँ पे देखो 6 है और यहाँ 3 है, यानी इस 3 को हमें 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा ना। तो इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 6x हो जाएगा। अब यहाँ x और यहाँ xy दोनों हैं, तो x तो वहाँ है, बस y नहीं है। तो यानी हम अगर 2y से इसमें गुणा करा दें तो यही आ जाएगा। समझ गए ना। भाग देते हैं तो जो भागफल आता है उसी को तो हम इसमें गुणा कराते हैं, और उसके बाद जो आता है यहाँ लिख देते हैं। तो 3x और 2x से गुणा होगा तो 6xy, यहाँ x है यहाँ y है तो xy हो जाएगा, ठीक। और घटाएंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी शेषफल 0 आ जाएगा। तो भाग देने पर इसका भागफल क्या आया, 2y ही तो आया, ठीक। जो यहाँ आया था वही यहाँ आया। तो भाग देना समझ गए ना। यहाँ पे हमने एक पद को एक पद से भाग दिया है। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पदों की संख्या 2 हो जाए और एक ही पद से भाग देने के लिए कहा जाए, ठीक। इसको नोट कर लेंगे। इसके आगे हम दूसरा एक भाग लेते हैं जिसमें पदों की संख्या यहाँ 2 कर देते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं 9 लिखा है और इसको भाग देना है 3x से, ठीक। अब इसके लिए क्या करेंगे, देखो इसको, अब यहाँ पे जो हमने भाग लिया है वो कुछ ऐसे है कि 2 पद को भाग देना है एक पद से, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6xy + 9, अब पूरे का डिवाइड बाई यानी भाग बटे में 3x, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या करना है, 6y के नीचे 3x है और 9 के नीचे भी इतना है, अलग अलग कर लें इसको। तो 6xy अब बटे में हो गया 3x प्लस यहाँ 9 अपॉन में क्या है 3x, ठीक। यानी ये वाला जो था वो इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है। ये नहीं कि इसी को हम इससे केवल काट दें, इससे छोड़ दें, समझ गए ना। क्योंकि पता है हमें, जब हम एलसीएम लेते हैं इस तरह से नंबर अगर लिखा हो, है ना, ऐसे, तो क्या करते हैं, इसके नीचे जब सेम होता है तो हम ऐसे एक बार लिखते हैं, ऊपर 4 + 5 कर लेते हैं, ठीक। तो ये जो 3 है वो देखो 4 का भी है और 5 का भी है, देखो, है ना। तो वही यहाँ करते हैं, जब ये 3x सबके नीचे लिखा है तो इसको हम इसके नीचे भी लिखेंगे और 9 के नीचे भी लिखेंगे, समझ गए ना। तो ये समझना ज़रूरी है। अब इस वाले को इससे भाग देंगे तो देखो यहाँ से x से x कट जाएगा और 3 से ये 6 कट जाएगा, यानी 2 बचेगा। तो यहाँ पे 2y बच गया प्लस, अब यहाँ से 3 से 9 को x तो है नहीं ऊपर, तो इस 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9, यानी 3/x, ठीक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, समझ गए ना। 2 पद था, यहाँ एक पद था, हमने भाग दिया तो ये आया। तो इस तरीके से सीख लिए हैं। अब अगर हम भाग दें इसको यहाँ पे इस तरीके से 3x और 6xy + 9, ठीक। तो यहाँ भी देखते हैं कि अब भागफल यही आता है। तो देखो यहाँ पे, यहाँ 3x है और यहाँ पे 6xy है, यानी हमें ले जाना है 2y बार, समझ गए ना। क्योंकि 2y का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 6xy मिल जाएगा, समझ गए ना। अब ये देखो इनका साइन चेंज होगा तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब यहाँ 9 बचेगा, समझ गए ना।
तो अब इसको अगर हम डिवाइड करें, देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ 9 है, हमें यहाँ भी 9 बनाना है, तो प्लस का देखो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई इसमें कर दें तो 9 हो जाएगा, लेकिन यहाँ x भी है, x को हटाना पड़ेगा वहाँ से, तो x नीचे लिख देंगे। अब देखो इस वाले का गुणा इसमें जब होगा तो x से x कट जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा, तो 9 आने से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा भागफल आ गया और शेषफल क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। तो इस तरीके से हमने ये वाला तरीका भी बता दिया भाग देने का। अब इसी में कुछ बड़ा हो जाएगा, जैसे क्या होगा कि इसके पदों की संख्या भी ज़्यादा हो जाएगी और यहाँ भी पदों की संख्या 2 या 3 हो सकता है, समझ गए ना। तब कैसे भाग देंगे वो यहाँ पे सीख लेते हैं। जैसे हमने ये ले लिया x³ + 1 और इसको भाग देना है x + 1 से। ठीक, अब देखो यहाँ भी पदों की संख्या 2 है और यहाँ भी 2 है, यानी 2 पद को 2 पद से भाग देना है। अभी से पहले हम सीख रहे थे कि यहाँ पदों की संख्या 2 था और यहाँ पे 1 था। ठीक है, अब यहाँ दोनों तरफ 2-2 है तो इसको भाग देना है। तो इसके लिए देखते हैं, अब ये डायरेक्ट मेथड सही रहेगा, इसके लिए इस तरह से भाग देते हैं। तो x + 1 यहाँ लिखा जाए और यहाँ पे x³ + 1। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे x + 1 है, यानी हमें अगर भाग देना है तो इसको इसके जैसा ही तो बनाना है। तो अगर हम इसके पहले वाले पद को इसके पहले वाले पद से भाग दें ऐसे x³ बटा में x, तो यहाँ पे 1x से 1x कट जाएगा, ऊपर x² बचेगा ना। यहाँ 3 था, यहाँ 1 है तो 2 बचेगा ना। तो यानी हम x² बार ले जाएंगे। x² बार ले जाने से क्या होगा, ये वाला इसमें गुणा हुआ तो ये हो जाएगा x³ और इसी का गुणा 1 में होगा तो प्लस का हो जाएगा x²। ठीक, अब इन दोनों को माइनस करना है तो साइन चेंज करेंगे ना। अभी हमने घटाने, जब यहाँ पे घटाना बता रहे थे तो वहाँ हम बताए थे कि जब भी दो बीजे व्यंजकों को घटाएंगे तो नीचे वाले का साइन बदलते हैं। ठीक, वही यहाँ पे यूज हो रहा है। तो इसका साइन बदल दिया गया और इसका प्लस था, इसको भी बदल दिया माइनस। तो ये प्लस माइनस है कैंसिल और ये माइनस का x² है, ये रहेगा प्लस का 1, ये प्लस का 1 यहाँ रहेगा। ठीक, क्योंकि ये किसी से माइनस नहीं हो, इसके नीचे क्या है, 0 है, समझ गए ना। तो ये पहला स्टेप हो गया। अब देखो यहाँ पे -x² है और यहाँ पे x है। अब ये -x² को अगर हम इस वाले से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे 1x से 1x कट जाएगा, -x बचेगा ना। यानी अब यहाँ हम कितनी बार ले जाएंगे, -x बार। ये हम ऐसे भी सोच सकते हैं, देखो यहाँ पे x है और यहाँ माइनस है ना, तो हम माइनस लिखेंगे और यहाँ पे अकेला x है, यहाँ पे x² है तो 1x लिखेंगे। तो इसका गुणा अब उसमें होगा अगर तो -x² हो जाएगा और -x का गुणा 1 में होगा तो माइनस का x आएगा। ठीक है, अब इसको इसके नीचे लिखने से कोई मतलब नहीं है, इसको आगे लिख देते हैं क्योंकि 1 से ये माइनस होगा नहीं, है ना, एक समान पद नहीं है। लेकिन ये दोनों एक समान है। अब ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, साइन बदलेंगे, और ऐसे ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। ठीक, तो अब ये प्लस का x बचा और वो ऊपर से प्लस का 1 आ गया यहाँ। ठीक है ना। अब कितनी बार जाएगा, आप देखो यहाँ भी x + 1 है और यहाँ भी x + 1 है, यानी एक बार ले जाएं तो 1 का गुणा उसमें होगा, यही आएगा x + 1। तो ये दोनों, इनका साइन चेंज, इनका, तो x प्लस का माइनस का कट गया, 1 प्लस का माइनस का कट गया। ठीक, तो इसका जो भागफल आया है वो क्या आ गया, x² - x + 1। तो इस तरीके से हम लोग भाग देना भी सीख गए होंगे। ठीक है, ऐसे जैसे जैसे सवाल बढ़ता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, हम प्रोसेस यही रहेगा। अगर ये सीख गए होंगे तो यहाँ पे संख्या कितना भी बड़ा रहे हम भाग दे लेंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने बीजे व्यंजक अभी पूरा पढ़ लिए हैं। बीजे व्यंजक का हम लोग देखे थे कि क्या होता है ना, और उसमें क्या क्या पद होते हैं, उसके गुणनखंड, ये सभी, या समान पद क्या होता है ना, और साथ साथ बहुपद भी सीखे हैं। और उसके बाद इसका हम लोग बीजे व्यंजकों का पहले जोड़ सीखे थे, घटाना सीखे हैं, गुणा सीखे, उसके बाद भाग सीखे, समझ गए ना। ये सारी चीज़ें हम लोग, यानी कि हम लोग पूरा बीजे व्यंजकों का अलजबरा, जो अलजबरा पढ़ते हैं ना, गणित में अलजबरा होता है, तो वो हमने सारा सीख लिया है, समझ गए ना। अब इसी के आगे बढ़ेगा तो ये सर्वसमकाएँ, यानी अब इसी बीजे व्यंजक को मिला के सर्वसमकाएँ बना दी जाती हैं। तो वो क्या होता है, सर्वसमकाएँ क्या होती हैं, समीकरण क्या होता है ना, वो हम लोग आगे सीखेंगे। तो अभी तक हमने जितना पढ़ाया है वो सब चीज़ें आप रिवाइज कर लेंगे बढ़िया से, है ना। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग सीखेंगे कि सर्वसमकाएँ क्या होती हैं और उस पर सवाल कैसे बनता है या कैसे लगता है, वो सारी चीज़ें सीखेंगे। तो यहाँ तक आप पढ़ लेंगे बढ़िया से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।